Today we'll discuss about the seizures which are often missed. So there are many seizures which are unrecognizable to a layman and they can be missed, but they should be treated at the earliest. So ऐसे कौन से झटके हैं जो काफ़ी बार मिस हो जाते हैं, हमें उन्हें ध्यान रखना चाहिए और डॉक्टर के पास जल्दी आना चाहिए. So first in this list is absence seizure. Absence seizure का मतलब है कि गुम हो जाना. So गुम हो जाने वाले एपिसोड्स या ड्रे ड्रीमिंग एपिसोड्स. सो ड्यूरिंग दोज टाइम्स बच्चा जो भी एक्टिविटी कर रहा होता है वो सडन पॉज कर देता है एंड साथ में अपरोलिंग ऑफ आई बॉल ऐसे होना या आईज का ब्लिंकिंग होना. सो कुछ देर के लिए गुम हो जाना प्लस आई की ब्लिंकिंग होना. सो दिस इज कॉल्ड एब्सेंस सीजर. दिस इज वेरी कॉमन. इट हैपन्स मल्टीपल टाइम्स इन अ डे, मोस्टली इन द चाइल्डहुड एज ग्रुप. सो 5 से 7 साल के बच्चों के बीच में ये ज़्यादा करके ऑनसेट होता है एंड बच्चा एब्सोल्युटली नॉर्मल होता है ड्यूरिंग दिस एपिसोड्स. सिर्फ इस दौरान ही ये पॉज होते हैं, अदरवाइज बच्चे बिल्कुल ठीक होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं. इन इवेंट्स को पहचानना कई बार इतना मुश्किल होता है कि 2-3 महीने से इवेंट हो रहे होते हैं एंड फिर जाके ये डॉक्टर्स पे आते हैं जब काफ़ी फ्रिक्वेंट हो जाता है. सो इनको हम बोलते हैं एब्सेंस सीजर्स या टोटलिटी में देखें तो एब्सेंस एपिलेप्सी. ये बहुत ही ट्रीटमेंट रेस्पॉन्सिव है एंड इनका बहुत अच्छा मेडिकल मैनेजमेंट होता है जिसके बाद ये बिल्कुल गायब हो जाते हैं. सो दिस इज अ ट्रीटेबल एपिलेप्सी विच इज कॉल्ड चाइल्डहुड एब्सेंस एपिलेप्सी. सेकेंड सीजर्स जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बिहेवियरल अरेस्ट विद ऑटोमेटिज्म. सो मैंने 2 बात बताई. वन इज बिहेवियरल अरेस्ट. बिहेवियरल अरेस्ट का मतलब है कि जो भी बिहेवियर बच्चा कर रहा था या जो वो काम कर रहा था उसका पॉज हो जाना, अरेस्ट हो जाना. तो बच्चा हंस रहा है, खा रहा है, खेल रहा है, जो भी कर रहा है सडन चुप, बिल्कुल क्वाइट, एकदम पॉज, स्टिल रोबोट की तरह. साथ में कुछ बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं. इसका मतलब है कि उस दौरान वो जो कर रहे होते हैं वो क्या कर रहे हैं उन्हें कुछ अवेयरनेस नहीं है. सो एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर कोई बच्चा कुछ खा रहा है तो वो हो सकता है खाली प्लेट में ही चम्मच खा रहा है, मतलब कुछ खाने की चीज़ नहीं है बट वो चम्मच हिला रहा है. सो एक तरीके का एक काम बार बार कर रहा है जिसमें उसको अवेयरनेस नहीं है वो क्या कर रहा है. कुछ बच्चे हैं जो चल रहे हैं तो वो आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, ऐसे आगे पीछे चले जा रहे हैं बट उन्हें कोई भी अवेयरनेस नहीं है वो कहाँ चल रहे हैं. ऐसा हो सकता है चलते चलते गेट पे आके अटक जाएं. सो बेसिकली कि उस कंडीशन में बच्चे को उस एनवायरनमेंट के लिए अवेयर नहीं होना. सो ऑल्टर्ड बिहेवियर, ये ऑल्टर्ड अवेयरनेस होना जिसमें बच्चा जाग रहा है, देख रहा है, कई बार आपको रिएक्ट भी करता है, आपको लगता है ये मेरी बात को रिएक्ट भी कर रहा है बट वो इन टोटालिटी वो अवेयर नहीं होता है उस कंडीशंस के लिए. इनमें और एक चीज होती है विच आई टोल्ड यू इज ऑटोमेटिज्म. ऑटोमेटिज्म इज रिपीटेटिव मोटर मूवमेंट, दैट सेम काइंड ऑफ मूवमेंट्स अगेन. सो जो सबसे कॉमन है वो है लिप स्मैकिंग मूवमेंट. ऐसे तो कई लोग समझते हैं कि शायद उसे भूख लग रही है इसीलिए मुंह चला रहा है या कुछ खा रहा है, खाने जैसे मूवमेंट. ऐसे कई बच्चों को होती है ऐसे पेन रोलिंग मूवमेंट, एक हाथ की ऐसे मूवमेंट को वो अगर हाथ नीचे है या ऊपर है ऐसे ऐसे दे आर डूइंग समथिंग. थर्ड थिंग इज क्लोथ पिकिंग. तो ऐसे कपड़ों को पकड़ना, यहाँ पे ऐसे करना. सो कुछ ऐसे काइंड के मूवमेंट्स हो सकते हैं सो जिनको हम ऑटोमेटिज्म बोलते हैं. सो ये बातें यूजुअली जब हम हिस्ट्री लेते हैं डिटेल्स में नहीं आती. जब वीडियो देखते हैं इट बिकम्स वेरी क्लियर दैट दिस इज एपिलेप्टिक. सो वीडियो रिकॉर्ड इज डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट in a case of any seizure or any abnormal event or any movement. So please video record. Third in this list is infantile spasm. That is infantile epileptic spasm बोलते हैं उन्हें. तो जब बच्चा सो के उठता है, स्पेशली लेस देन 2 years of age, ये काफ़ी कॉमन होते हैं जो कि स्पैज्म टिपिकल GTCS की तरह नहीं लगते. दैट मीन्स टिपिकल झटके जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, टाइट होना, बच्चे की आंखें चढ़ जाना, वैसा नहीं होता है. इसमें बच्चा चौंक रहा होता है. सो चौंकने वाले झटके सो मोस्टली 6 महीने की उम्र से लेके 2 साल की उम्र तक ये ज़्यादा देखने को मिलता है. बच्चा सो के उठता है तब ज़्यादा दिखता है, जिसमें ऐसे करके ऐसे वाले फिट्स होते हैं जिसमें एक अचानक सा फिट्स आता है और एक हाथ टाइट होने वाला मूवमेंट भी होता है. तो जिन्हें हम एपिलेप्टिक स्पैज्म बोलते हैं. यूजुअली ये क्लस्टर्स में होते हैं. क्लस्टर का मतलब क्या है कि एक बार आया तो एक नहीं आके मल्टीपल टाइम्स आना, 8 बार 10 बार. एक बार आया
फिर थोड़ा बच्चा रुकता है, फिर एक बार आया, फिर थोड़ा रुकता है। तो ये वाले जो सीक्वेंस है ये चलते रहे ना, और फिर लास्ट में बच्चे का या तो रोना या मुस्कुराना, एज इफ उसे बहुत दर्द हो रहा है या कोई इमोशनल रिएक्शन हुआ है। सो ये थर्ड सीजर है जिसे हम बोलते हैं कि बच्चे को इन्फेंटाइल स्पैज़म है। सो जो हाई रिस्क बेबीज होते हैं, न्यूबॉर्न्स होते हैं, नर्सरी से डिस्चार्ज होते हैं, उन्हें हम स्पेशल ये गाइड करके भेजते हैं दैट प्लीज वॉच फॉर स्पैज़म्स। बच्चों को अगर ऐसे चौंकने वाले झटके आए, मेक अ वीडियो एंड डू विजिट अर्ली। So the fourth number in this category is gelastic seizure. So what are gelastic seizures? That means हंसने वाले झटके। So बहुत बार हंसने वाले झटके होते हैं। That means बच्चा सब कुछ कर रहा होता है और वो एबनॉर्मली हंसने लग जाता है। तो क्योंकि हंसना बच्चों में नॉर्मल हम मानते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, बच्चा हंस रहा है। बट अगर कोई बच्चा जो कि टिपिकली डेवलपिंग नहीं है, दैट मीन्स जिसको डेवलपमेंटल डिले है या कुछ और न्यूरो के इश्यूज हैं, साथ में ये आप एबनॉर्मल लाफ्टर देखते हो कि हंसने का कोई मौका नहीं है, कोई ऐसा सीन नहीं चल रहा है, बच्चा सडनली हंसने लगता है। एंड जब आप बोलते हो या रिएक्ट करने की कोशिश करते हो, वो बात नहीं कर रहा होता और फिर वो अपने आप ही रुकता है, या तो काफ़ी लॉन्ग टाइम पे, या फिर हो सकता है ब्रीफ एपिसोड्स हो, बट देन वो आपसे कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है या कुछ बातें नहीं कर रहे हैं और उसको वो याद भी नहीं है कि वो हंस रहा था। सो दीज आर कॉल्ड जिलास्टिक सीजर्स, दैट इज लाफ्टर सीजर्स, so abnormal laughters. So these are 4 common seizures which are often missed and should be considered as epileptic, and you must consult your doctor for these kind of seizures. Thank you.